हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको मैं मेटल एंड नॉन मेटल में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मेटलॉइड्स या उपधातुएं कहते हैं, उनको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छे समझिएगा, इस टॉपिक को भी आप लोग समझ सकते हो। मेटल पता ही है, वो सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और दे हैव रिसीव द पॉजिटिव चार्ज, मेटल होते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और दे हैव रिसीव द नेगेटिव चार्ज, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आ रही है मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं। मेटलॉइड्स मीन्स उपधातुएं किसे कहते हैं। तो सिंपल वे में ये समझिए, वो सभी धातुएं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर अपने अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी उपधातुएं या मेटलॉइड्स कहलाते हैं। बात आई, द मेटल, द एलिमेंट्स, या ऐसे कह सकते हो द मेटल they have tendency to receive the non-metallic character and metallic character, both is called the metalloids। वो सभी धातुएं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर अपने ऊपर उपस्थित रखते हैं, वो सभी मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मेटलॉइड्स में मैं बता दूं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। जैसे सिंपल वे में मैं बता दूं, हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज भी करता है। ठीक है, और यदि स्टेबल कंडीशन देखी जाए तो दे हैव रिसीव द नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन वाला कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें खासकर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेटलॉइड्स होते हैं, वो जैसे एंटीमनी आपका हो गया, एसबी जिसको बोलते हैं, एक एंटीमनी एसबी हो गया, और एक आर्सेनिक सुना होगा, एएस होता है। ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये सब नॉन मेटेलिक मेटलॉइड्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उपधातुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मेटलॉइड्स की अगर डिफिनीशन देख लें तो वही कहेंगे, सभी तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों के लक्षण अपने ऊपर उपस्थित रखते हैं, उन्हें सब हम उपधातुएं कहते हैं। द एलिमेंट्स दे हैव रिसीव द कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ इज कॉल्ड द मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल, एंटीमनी और आर्सेनिक, एंटीमनी या आर्सेनिक, याद रखिएगा, एंटीमनी या इसको आर्सेनिक बोलते हैं, आर्सेनिक। ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स कैरेक्टर में रखते हैं। ठीक, अब मेरी बात को थोड़ा सा एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, एंड सल्फर, ये दो हैं। बहुत अच्छे समझिएगा मेरी बात को। एक मैग्नीशियम है और एक सल्फर है। मान लीजिए मैग्नीशियम की हम पट्टी लिए, कोई एक प्लेट लिया और उसको हमने दहन कर दिया, मतलब उसको जला लिया। ठीक, जलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो राख में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो किस में जाएगा? राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राख में कन्वर्ट हुआ, अब उसको हमने पानी में हल्का सा डिजॉल्व कर लिया, घोल लिया। घोलने के बाद यदि हमने इसमें लिटमस पेपर को डाला, तो लिटमस पेपर मतलब जनरली दो ही टाइप के यूज किए जाते हैं, जो तुम्हारे कोर्स में तुमने एसिड में भी पढ़ा है, बेस में भी पढ़ा। तो जैसे हम मैग्नीशियम में रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, इट टर्न्स ऑन ब्लू कलर। ठीक, वो नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नीशियम की पट्टी जो जलाई गई, ठीक, उसकी जो रॉक जलाई गई और उसको वाटर में डिजॉल्व कर लिया गया, डिजॉल्व करने के बाद जब हम लिटमस पेपर को डिप कर रहे हैं तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ऑन द ब्लू, मतलब लाल लिटमस पेपर था जो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया? मतलब यही आया कि जो मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने के बाद जो कलर आया, वो हमारा नेचर जो आया वो हमारा अम्लीय है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है तो सोल्यूशन हमारा कैसा है? वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है या अम्लीय सोल्यूशन है। ठीक, अब बात आती सल्फर की। सल्फर को लिया, सल्फर को भी हमने दहन कर दिया, कंबशन कर दिया। तो हमने इसमें क्या देखा? यदि इसका हम कंबशन करते हैं, समझते रहिएगा मेरी बात। कंबशन किए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? जैसे इसको दहन करेंगे, जैसे दहन करेंगे तो ये ऐश बना लेगा। ऐश माने होता है राख में कन्वर्ट होगा, ऐश बना लेगा। ठीक है, और राख को जैसे हम वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं, पानी में घोल लिए,
वाटर में डिजॉल्व किए और डिजॉल्व करने के बाद पानी में घोले, जैसे पानी में घोला तो हम देखते क्या है कि जैसे रेड लिटमस पेपर हम लाते हैं, रेड लिटमस पेपर हम जैसे लाएंगे ये टर्न्स ऑन कर देगा, टर्न्स ऑन मतलब इसको चेंज करेगा किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखिएगा ये रेड लिटमस पेपर है, ये टर्न्स ऑन कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में। बात आ गई समझ में कि नहीं? तो सिंपल समझिए, मैग्नीशियम था उसको हमने कंबशन किया, एस में कन्वर्ट हुआ, एस मींस क्या होता है, राख, राख में कन्वर्ट हुआ, राख को पानी में घोला, घोलने के बाद हम रेड लिटमस पेपर ले गए तो लिटमस पेपर को उसने चेंज कर दिया ब्लू कलर का। इसका मतलब जो इसका ये सोल्यूशन बन के आया वो हमारा एसिडिक नेचर का था, एसिडिक था मतलब अम्लीय था। तो मतलब यदि हम देखते हैं कि मैग्नीशियम मेटल धातु ली जा रही है तो वो कैरेक्टर कैसा रिप्रेजेंट कर रही है, वो कंबशन के बाद अम्लीय कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, समझते रहिएगा। जैसे सल्फर लिया, सल्फर को भी मैंने कंबशन किया, सल्फर का भी कंबशन कर दिया गया और कंबशन करने के बाद इसको डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर कंबशन मतलब दहन कर दिया और दहन करने के बाद जला दिया, फिर डिजॉल्व इन वाटर पानी में मतलब इसको घोल लिया, पानी में घोला, पानी में घोल लिया और घोलने के बाद, पानी में घोलने के बाद क्या करते हैं बेटा, इसको इसमें हम ब्लू लिटमस पे ले गए तो ब्लू लिटमस पेपर जैसे ले गए, ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ले गए ये टर्न्स ऑन कर दिया रेड लिटमस पेपर, रेड कर देगा लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे रहा है। इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन है, दिस इज द नेचर ऑफ बेसिक, बेसिक नेचर हो जाएगा। तो ये लाल लिटमस ब्लू में करता है तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा वो कन्वर्ट कर दे रहा है क्या, वो अम्लीय कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्लू लिटमस पेपर रेड ऑन कर दे रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सोल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक। तो दिस इज द एक्टिविटी एंड दिस इज द टॉपिक मैंने जो एक्सप्लेन किया पहले वो मेटलॉइड्स था। मेटलॉइड्स में मैंने बोला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे एंटीमनी या आर्सेनिक। सारी चीज़ें अच्छे से समझिएगा, वीडियो को वॉच करते रहिए 2-3 बार, मैं इसके आगे के टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।